भारतीय जनता पार्टी के आंखों की किरकिरी जो है ओम प्रकाश राजभर जी है। विकेट पहले इन्हीं पर गिरना है। मामला चला, मुसलमान सब जा रहा है, ये जाएगा भारतीय जनता पार्टी में, ये जाएगा असदुद्दीन ओवैसी। उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी समीकरण बनता जा रहा है। बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी पीडीए को लेके आगे बढ़ रही है और बात करी जाए बीजेपी लगातार बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं कई रैलियां देखने को मिल सकती हैं। अब बात यह है कि सीमा राजभर को प्रदेश महिला सभा का अध्यक्ष बनाया गया है, जूही सिंह को हटाया गया है। यानी राजभर का पासा क्या खेला है समाजवादी पार्टी में। बलिया हो गया आपका, उधर गोरखपुर कई साइड के पत्तों को राजभर समाज को क्या समाजवादी पार्टी साधना चाहती है या ओम प्रकाश राजभर के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। हम इस पर बात करेंगे जो राजनीति खास तौर से जमीनी स्तर पर देखते हैं। राय साहब हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस से है। सर क्या कहना चाहेंगे, सीमा राजभर को समाजवादी पार्टी ने महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, क्या लगता है राजभर में सेंध लगेगी? देखिए हो गई तो सपा अखिलेश यादव को पता चल गया कि महा जन्म में ये जो कुरुक्षेत्र है इसमें हमारी सेना की क्या ताकत है। आज पूरा लग रहा है कि दुर्योधन की सेना खड़ी है, जिधर देखिए उधर जलाशय की तरह सेना है। अपना घर जल गया अपने चिराग से। भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा है, या पंजाब में अकाली दल के साथ थी, अकाली दल खत्म हो गया साहब। ये महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ थी, उनको भी खत्म कर दिया। बिहार में ये नीतीश जी के साथ थी, उनको भी खत्म कर दिया। उड़ीसा में ये बीजू पटनायक के साथ थी, उनको भी ये खत्म कर दिया। अब रह गया सवाल साहब की भारतीय जनता पार्टी के आंखों की किरकिरी जो है ओम प्रकाश राजभर जी हैं। विकेट पहले इन्हीं पर गिरना है। विकेट जो है ओम प्रकाश राजभर के दहलीज पर भाजपा पूरा 2027 के मोमेंट को बना करके ऐसा सुहेल देव पार्टी को ऐसा महासमंदर में डाल देगी कि ये किनारा खोजते खोजते बेचारे स्वतः समाप्त हो जाएंगे। कारण ये है कि इनको किनारा नहीं मिलने वाला है। गलती राजनीति में की माफी नहीं होती, सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में हम मंजिल हमें तमाम उम्र ढूंढती रही। जो ओम प्रकाश जी ने पाप किया, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके फिर वापस वो पाप, वही पाप के सागर में ओम प्रकाश जी का 2027 में अंत हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। मैं आपके चैनल पर डंके के चोट पर कहता हूं कि ओम प्रकाश जी अगर चुनाव जीत कर चले आए तो फिर आप हमसे इसी जगह डिबेट करके आप पता कर लेना कि ये गलती जो इन्होंने पाप किया है कि जिस आदमी ने आपको समाज में महिमा मंडन कराया, जिस आदमी ने पॉलिटिकल आपको ताकत दी, जिस आदमी ने विधानसभा में आपका एंट्री कराया, उसके पीठ में छुरा भोंकने में आप थोड़ा भी रहम नहीं की। मैं निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव का जहां तक सवाल है, अखिलेश यादव तमाम अपने पॉलिटिकल जिंदगी में गलतियां करते आ रहे हैं। ये पहली गलती नहीं है। देखिए, राजनीति को राजनीति की तरह करो। राजनीति में दोस्त और दुश्मन पर हमेशा पॉलिटिकल लोगों को इसके लगा लेना चाहिए कि आदमी का चाल से भाप लिया जाता है कि आदमी मेरे साथ कितना दूर सफर कर सकता है। तो मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल पर कह रहा हूं कि जहां तक ओम प्रकाश जी का बात है, जहां तक 2027 की बात है, तो हम कहेंगे तो बासपा जब जा रही थी तो हम कहते थे कि साहब ये बासपा को हराना बड़ा मुश्किल का काम है।
भाजपा को कोई दुनिया की ताकत अब हरा नहीं सकती। हम लोगों जैसा आदमी मजबूर हो गया था मानने को कि भाजपा को सत्ता से नहीं उखाड़ा जा सकता, लेकिन भाजपा जंग में जब इसकी सेना उतरी तो साहब वजूद नहीं बच पाया, धराशायी हो गई। तब इसको पता चला कि हमारी, लेकिन याद रहे कि एक का ही बाण प्राण हरि लेना, दूसरा बाण चलाने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता परिवर्तन ये प्रदेश चाहता है, पूरा आवाम चाहता है, और निश्चित मेरा मानना है कि लोकतंत्र की सत्ता एक रूपता में नहीं बदलना चाहिए। सत्ता और रोटी बदलने की चीज है। अगर रोटी नहीं पलटी गई तो रोटी नहीं खाई जा सकती। सत्ता नहीं बदलेगी तो सत्ता राजतंत्र का स्थापना हो जाएगा, राजा बेलगाम हो जाएगा। इसलिए सत्ता परिवर्तन लोकतंत्र की आत्मा में वास करता है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए 2027 में भाजपा का को उखाड़ फेंकना ही धर्म है, यही सनातन है, यही हिंदुत्व है, यही लोकतंत्र है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की आवाम निश्चित तौर पर लोकतंत्र का रक्षा करेगी। जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे? 2027 में चुनाव होने, 5 राज्यों में चुनाव बस हो चुका समझिए। हाँ, अब क्या लगता है आपको, जिस तरह से समाजवादी पार्टी में सीमा राजभर को महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, और अब जूही सिंह को हटाया गया है, जूही सिंह भी ठाकुर है, क्या लगता है राजभर का वोट बैंक में सेंध लगने की पूरी उम्मीद है? राजभर जो है, राजभर को जो है नेता मानती है। ओम प्रकाश राजभर जो है अपनी सुहेल देव राजभर पार्टी बनाए रखे हैं। किसी पार्टी में अगर किसी महिला को उस बरादरी का नेता बना दिया जाए तो उसके साथ सारे लोग नहीं चले जाएंगे। अपनी पार्टी सब सोचते हैं। जैसे यादव है तो 90% यादव समाजवादी पार्टी के साथ जाता है, जाटो है तो 90% जाटो जो है मायावती जी के साथ जाता है। जातिवादी राजनीति यहाँ पे चल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रवादी है, वो सबको लेकर चलती है, हर जात को लेकर चलती है। गरीब को, आज गरीब को 10 किलो अनाज दे रही है, 5 किलो केंद्र सरकार और 5 किलो राज्य सरकार। बंद नहीं किया है 5 साल से लगातार, जब से कोरोना काल आया है 5 साल से 6 साल से लगातार दे रही है। और देखा जाए तो जनता जो है खुशहाल है, कहीं पे दुखी नहीं है। और सर्वे कर लीजिए तो जो है पुनः भाजपा को ही वोट देंगे सब, और 27 में भी। सपा का जो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहा, वो तो लगातार आगे बढ़ा ही। सपा सरकार जो है जब थी 6 साल में गुंडई के अलावा कुछ नहीं किया। बच्चियां जो है सुरक्षित नहीं रहती थी, यही स्कॉर्पियो लेके घूमते थे लोग और टांग लेते थे, और हजरतगंज के एसओ जो है कांपते थे कि क्या करें, अगले चौराहे पे जा करके नग्न छोड़ देते थे। यही की घटनाएं हैं, और देखे थे एक नहीं 6 घटनाएं हैं, और वो घटनाएं जो है भूल नहीं रहे हैं। आज भी वो बच्चे जो है दहशत में आ जाते हैं, कांपने लगते हैं। तो जो है सपा को तो कोई देखना ही नहीं चाहता है, और पुनः भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? क्या मुद्दा थोड़ा बताइए। मुद्दा ये है, राजभर, सीमा राजभर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है, ओम प्रकाश राजभर को नुकसान झेलना पड़ेगा 27 के चुनाव में या नहीं? ओम प्रकाश राजभर को मजबूत करने गई है समाजवादी पार्टी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है सीमा राजभर को। और जूही सिंह पढ़ी लिखी महिला थी, एक बहुत बड़े आईएएस अधिकारी थे माननीय अखंड प्रताप सिंह जी, उनकी बेटी है। छत्री परिवार से जरूर है, बाकी सौहार्द बरतने वाली महिला है, और जो लोगों की मदद करने वाली, और लोग समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने वाली काफी मतलब जो है योग्य महिला जूही सिंह रहा। सवाल ओम प्रकाश सीमा राजभर को इसलिए अखिलेश जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है महिला का समाजवादी पार्टी में, जिसमें ओम प्रकाश राजभर को गाली दे और राजभर हमारे साथ जुड़े, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सवाल कहने का ये है कि ओम प्रकाश राजभर जो है एक तब के लहू से निकला है, वो गरीब अमीर की दर्द जानता है, और अखिलेश यादव जी ने विरासत में गद्दी पाई है। बाकी बुद्धि मुद्दा बेहीन है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पीड़ित गाजीपुर के पीड़ित परिवार की मदद करी 5 लाख की,
कई लैपटॉप बांटे, सब कुछ बांटे, सब कहाँ है? तो क्यों नहीं आ पा रहे सत्ता में, यही हम आपसे जानना चाहते। मुसलमानों ने भी तय कर लिया है, ये सपा और कांग्रेस ने ही मुसलमानों को अभी तक पत्थरबाज बनाया, और इसीलिए मुसलमान अभी तक सपा और कांग्रेस की दरी बिछाते। चलो एक मिनट, अब मुसलमानों ने भी तय कर लिया है कि ना 20% मुसलमान दरी बिछा, आने वाले समय में हिस्सेदारी मामला चला, मुसलमान सब जा रहा है, ये तो जाएगा भारतीय जनता पार्टी में, या जाएगा असदुद्दीन ओवैसी। देखिए सपा के आ गए, क्या करेंगे? सीमा राजभर को जिस तरह से बनाया, क्या राजभर में सेल लगेगी? सीमा राजभर एक जमीनी नेता है और भारतीय जनता पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हिंसक घटना कराने के लिए जिस तरीके से गाजीपुर के उस गांव में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा था, बीजेपी के पोषित गुंडे पहले बार आक्रमण किए, फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम लगा, तब पूरे भाजपा के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम हुआ, और फिर आज उस पीड़ित परिवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से 5 लाख का आर्थिक मदद किया। डेलीगेशन से तो मुलाकात हो गई परिवार की? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी समाजवादी पार्टी के सैकड़ों लोगों पर फर्जी तरह से मुकदमा लगा के जेल में भेजने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में बनारस में अपने सांसदीय क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री भी आए हैं, प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए कि गाजीपुर में जिस तरह से एक विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ हत्या, लूट, बलात्कार हुआ, इसे प्रधानमंत्री जी को भी ये देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय में विदाई तय है। क्या कहेंगे? सीमा राजभर के आने से फर्क पड़ा है ना? सपा मजबूत हुई? हाँ बिल्कुल मजबूत है। राजभर जो लिए हैं, जो भी पिछड़े दल के नेता जितने भी हैं भाजपा में गए हुए हैं, वो भाजपा पहले की नहीं है। आज की भाजपा बिल्कुल आपको टेम्पररी तरह से किसान निधि समझिए, चाहे राशन समझिए, टेम्पररी है। बाकी अस्थायी संवैधानिक व्यवस्था को तो खत्म किया जा रहा है। तो ये लोग जान रहे हैं, कोई खुल के जा रहा है, कोई आप देखिए लोकसभा में महिला आरक्षण बता रहे हैं जो कि 50% होना चाहिए, कम दे रहे हैं। इसके नाते से सभी लोगों ने विरोध किया और उसको गिरा दिया। तो फिलहाल बात करी जाए सीमा राजभर जिस तरह से समाजवादी पार्टी में आई है, उससे कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और पीडीए को लेकर बात करी जाए तो लोगों ने कहा कि लगातार पीडीए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 2027 के चुनाव में क्या फैसला होगा ये तो देखने वाली बात है। कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं निखिल रस्तोगी, पहल इंडिया न्यूज के लिए।